नमस्कार, आपके साथ में जयति मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबर 392 तहसील की। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। बस्ती के बास्को स्थित शिव मंदिर नईनाथ धाम में श्रावण माह में 2 दिवसीय लक्की मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मेले को लेकर उपखंड प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर भव्य आयोजन किया जाएगा। सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में हरिद्वार में कांवड़ियों को वस्त्र, प्रसादी और पंच मेवा वितरित किया गया। रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी की ओर से नगरपालिका को दी गई सड़कों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुआ, जिसमें एसडीएम अमित कुमार वर्मा और तहसीलदार धीरेन्द्र करदम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अलवर के रैणी उपखंड क्षेत्र के बिलेटा पाटन गांव की डूंगरियों में चमकीला पत्थर मिलने के बाद चांदी की संभावना व्यक्त की जा रही है। रसायन शास्त्री डॉक्टर रामानंद यादव ने चांदी होने का दावा किया। अलवर में तिजारा थाना क्षेत्र के बेला ढाणी जंगल में एक युवक का शव मिला। जंगल में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अजमेर में महाभ्रष्ट और युवा विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान की ओर घेराव किया जाएगा। युवा आक्रोश महाघेराव की पूर्व तैयारियों को लेकर सीकर में आयोजित कार्यशाला को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चैची ने संबोधित किया। बानसूर नगर पालिका क्षेत्र में 6 करोड़ रुपए की लागत से 29 सड़कें बनेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। बानसूर के ग्राम हरसौरा के गांव रायली की बड़ी संख्या में युवा सावन के महीने में जाग कावड़ लेकर 24 घंटे में हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस पहुंचे। ग्रामीणों ने कावड़ियों का स्वागत किया। कावड़ियों ने गांव सामदा के शिव मंदिर पर गंगा जल से भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक किया। जम्मू खंड इलाके में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। सांबा के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में सावन के प्रथम शनि प्रदोष को भगवान शंकर की भव्य झांकी सजाई गई। इस दौरान महाआरती का भी आयोजन हुआ। शिवालय में रुद्राभिषेक के साथ सैकड़ों लोगों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए उदयपुरवाटी विधानसभा के विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा ने झड़ाया बालाजी मंदिर से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत जनसंपर्क यात्रा का शुभारंभ समारोह पूर्वक किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र खीचड़ रहे। चौबे इलाके में खुले कुएं हादसे को न्योता दे रहे हैं। उपखंड प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कई बार मवेशी इन खुले कुएं में गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में हादसे होने की ज्यादा संभावना है। चोमू शहर के वार्ड नंबर 43 सामोद रोड पर एक खुला कुआं हादसे को न्योता दे रहा है। झुंझुनू में स्थानीय गणेश मंदिर में श्री मारुति अखंड ज्वाला महायज्ञ आगामी 29 जुलाई से शुरू होगा। 27 जुलाई तक चलने वाले कार्यक्रम में महंत किशोरी सिंह के सानिध्य में आयोजन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बिलानी पुलिस ने हथियारों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी रंजीत सिंह सेवता ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 युवकों की हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई। तुंगा इलाके में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत का मामला गर्मा गया है। घटना से गुस्साए लोगों ने बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित एक होटल में टुगेदर वी थ्राइव लाइव टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें हाथौज धाम के महाराज बाल मुकुंदाचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी, जनसंपर्क राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त निदेशक गोविंद पारेख, आचार्य अनुपम जोली, गोपालपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष पवन गोयल और आचार्य हिमानी शास्त्री ने धर्म और राजनीति पर कटाक्ष किया। पावडा क्षेत्र में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। नेशनल हाईवे की सर्विस लेन पर पानी भरा, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। सर्विस लेन पर पानी का सही निकास नहीं होने से नालियों के अवरुद्ध होने की वजह से सर्विस लेन पर पानी भर गया। आए दिन जब भी तेज बारिश होती है तो सर्विस लेन पर पानी भर ही जाता है।
और चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। समदड़ी में सीएचसी कार्यरत ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी विशाल दाधीच, चिकित्सा प्रभारी शिवमंगल नांगल, डॉक्टर हेमराज डिंग्याल पिछले कई वर्षों से आमजन की सेवा में जुटे हुए हैं। जोधपुर के कुड़ी भक्ता सनी सेक्टर 2 में भगवान परशुराम पार्क के पास बनी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में है। स्कूल के जर्जर अवस्था के चलते बच्चों को स्कूल के बाहर दरी बिछाकर बैठना पड़ रहा है। स्कूल प्रशासन की ओर से शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत भी कराया गया, लेकिन किसी प्रकार की फिलहाल सुनवाई नहीं हो पाई। पाली के देसुरी उपखंड क्षेत्र के मांझीगढ़ कस्बे में रामलाल जाट के बेरे पर एक 12 फीट के करीब एक बड़ा अजगर आ गया। अजगर ने यहां पर मोर का शिकार किया, जिसकी सूचना पर सारडीडी टाइगर रेस्क्यू टीम और वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित अभ्यारण्य में फिर से छोड़ा गया। जैसलमेर के नाचना में राजस्थान शिक्षक संघ की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे प्रांतीय कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया गया। वहीं मंत्री सरदार सिंह ने जानकारी दी कि गांव के आरसीपी कॉलोनी से मुख्य बाजार होते हुए राजपूत धर्मशाला तक ये पदयात्रा निकाली गई। अमृतवाड़ी सत्संग मंडल फलौदी परिवार के नियमित सत्संग का आयोजन किया गया। गणेश वंदना के साथ चंपालाल पुरोहित और गुरु वंदना किशन प्यारी कला के भजनों से हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में वेद भवन भक्तों से खचाखच भरा हुआ रहा। आरती के बाद महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। रेवदर उपखंड मुख्यालय स्थित पंचायत समिति परिसर में नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद जोशी रेवदर पहुंचे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें 21 किलो की माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। जोधपुर के फलौदी में शिक्षकों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में घुटनों के बल पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। और चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन का तबादला होने से नाराज लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने आए लोगों ने कहा कि नीरज के पवन ने कम समय में शहर में कई समस्याओं का समाधान किया। शहर में वर्षों से लंबित समस्याओं का निस्तारण भी उन्होंने किया। नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चाटक ने वाहन चालकों और राहगीरों की परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए सुखाड़िया सर्कल पर मीरा चौक मोड़ पर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से पर सीसी पैच वर्क करवाकर राहत प्रदान की। सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक तक आवागमन की ये प्रमुख सड़क गत कई दिनों से बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। जयपुर में कांग्रेस लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के सभी एलडीएम प्रभारी सहित अधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर एलडीएम प्रभारी संजीव सहारण ने बताया कि विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक हुई। राजसमंद के गांव भादवा वाला में जिला प्रशासन के तत्वाधान में ऑपरेशन सीमा को लेकर नशा मुक्ति शिविर का आयोजन कर नाटक के माध्यम से नशे की लत से के दुष्परिणामों की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रायसेन नगर में वर्ष 1964 से संचालित जवाहर पुस्तकालय को नगरपालिका ने 11 लाख रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया। नई फर्नीचर और एसी और प्रतियोगिताओं के पुस्तकों के साथ इस पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुना देवी बावरी, पूर्व विधायक सोहन नायक सहित पालिका के पार्षद मौजूद रहे। रायसेन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ और डाबला बिश्नोई मंदिर में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और एसपी परेश देशमुख का स्वागत हुआ। कार्यक्रम में पंचायत समिति उप प्रधान संतोष बिश्नोई, सरदार हाकम सिंह गिल, बिश्नोई मंदिर अध्यक्ष विष्णु दत्त सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे। रायसेन नगर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के राकेश ठोलिया ने पत्रकार वार्ता में आयोजित कर विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि अगस्त माह तक कांग्रेस पार्टी के जो अग्रिम संगठन है उनके ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। रायसेन में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बागपा नेता शोपत मेघवाल ने शहर के वार्ड 5 और 6 में चुनावी जनसंपर्क किया। शोपत मेघवाल ने जनसंपर्क करते हुए वार्डवासियों की समस्याओं को भी जाना। रायसेन नगर शहर से सटे कृषि भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों का कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठोलिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निरीक्षण किया। बिना कॉलोनियों में बसे भूमाफियाओं को जारी किए गए पट्टों को लेकर कार्रवाई करवाने की बात कही गई। रायसेन शहर की धक्का बस्ती के आधा दर्जन वार्डों में पेयजल समस्या निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से ओवरहेड टैंक की स्वीकृति दिलाने पर वार्डवासियों ने स्वागत किया।
कांग्रेस नेता संतलाल मेघवाल का लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया गया। तो चलिए रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। उदयपुर में हर वर्ष की भांति सावन मास में विभिन्न समाजों और संगठनों की ओर से कावड़ यात्रा निकाली जाती है। इसी कड़ी में केवल मेवाड़ की ओर से जगदीश मंदिर से फतेह सागर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली गई। उदयपुर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अमित पोसवाल ने कार्यभार ग्रहण किया। कलेक्टर पोसवाल का पदभार ग्रहण करने पर स्थानीय अधिकारियों, समाज सेवियों, सामाजिक संगठनों और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने स्वागत किया। इसके पश्चात पोसवाल ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उदयपुर के संबंध में चर्चा भी की। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के तिजवड गांव के पास एक रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। बस पलटने की वजह से यात्रियों को हल्की चोटें आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजसमंद जिले के नगरीय निकायों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन करीब 28 करोड़ रुपए के 114 विभिन्न सड़क योजनाओं से जुड़े विकास कार्यों का शिलान्यास किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पावटा चौक स्थित राजू गोदा की दुकान में आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने दी। मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने दुकान का शटर खोला तो दुकान में आग लगी, जिसकी सूचना दमकल को दे दी गई। दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू भी पा लिया गया। चेक अनादरण के एक मामले में पिछले 5 सालों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे अब उदयपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। प्रतापगढ़ में राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत निकाली जा रही मशाल रथ यात्रा और कला जत्था जिला मुख्यालय पहुंचा है, जहां दीनदयाल सर्कल पर रथ यात्रा और कला जत्थे की भव्य अगवानी की गई। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव द्वारा संबोधित किया गया। डूंगरपुर के सागबाड़ा में जेल अस्पताल चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने हाई मास्क पुल को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद पुल सामने से आ रही कार पर जा गिरा, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार चालक जख्मी हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ट्रक चालक को हिरासत में लिया और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बांसवाड़ा के घाटौल में बुनकर समाज सेवा संस्थान, बुनकर युवा संगठन और कप्पी ध्वज के कार्यकर्ताओं द्वारा हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में पौधारोपण हुआ है। इस अवसर पर थानाधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवान और समस्त लोगों ने पर्यावरण का संकल्प लिया। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गामड़ी अहाड़ा गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक पानी की मोटर शुरू करने गया था, उसी समय उसे करंट लग गया। 10 दिनों पहले युवक के पिता की भी मौत हो गई थी। डूंगरपुर में शक्ति और आराधना का 10 दिवसीय दशा माता पर्व कल हरियाली अमावस्या से शुरू होने जा रहा है। पर्व को लेकर आज जिले भर में बाजारों में माता की मूर्तियां खरीदने वालों की भीड़ भी दिखाई दी। कृषि उपज मंडी समिति बांसवाड़ा के आदेश के नाम पर थोक सब्जी विक्रेताओं के द्वारा किसानों की सब्जी खरीद एवं बिक्री पर कमीशन आड़त की वसूली की सूचना पर फुटकर सब्जी विक्रेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी आदेश के कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा देसी सब्जी खरीद और बिक्री पर 10% आड़त कमीशन वसूल किया जा रहा है। डूंगरपुर के निठाउआ थाना क्षेत्र के भोडन का वेला में एक युवक ने अपनी पत्नी के घर छोड़कर पियर चली जाने से परेशान होकर अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर आसपुर के सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा के घाटोल में राजस्थान शिक्षक संघ की 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत रैली निकलते हुए मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने बताया कि उनकी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के धमाला गांव में एक पशु घर में आग लग गई। आग से अंदर रखा करीब 50,000 रुपए का चारा जल गया। लोगों ने सबसे पहले पशुओं को पशु घर से बाहर निकाला, लेकिन आग से पशु घर में रखा करीब 50,000 रुपए का चारा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। चलिए रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। चिबा बड़ौद के कलमोदिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवसृजित ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें रामनाथ लोधा को अध्यक्ष तो वहीं रामविलास मीणा कालाटोल को उपाध्यक्ष बनाया गया।
छिपाबड़ौद तहसील के सारथर कस्बे स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। संस्था प्रधान गब्बर सिंह और एसडीएमसी सदस्य की उपस्थिति में स्थानीय विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। झालावाड़ की बकानी पंचायत समिति क्षेत्र में स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायतों में आबादी क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से सर्वे करवाकर डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे। आमजन ऑनलाइन साइट से अपने मकानों के स्वामित्व और पट्टों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बारा शहर में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर के निर्देश पर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि चरी घाट रोड पर विक्रेता शिवराम तुलसीराम के घर पर कार्रवाई की गई। मांगरोल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएचओ रामस्वरूप मीना ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोटा के माता और शिशु जेकेलॉन अस्पताल में मॉडल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की गई है। टीकाकरण के लिए अलग रूम बनाए गए हैं और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अलग से कोल्ड चेन रूम और निगरानी कक्ष भी बनाया गया है। बारा के छबड़ा में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने करीब 50,000 के लगभग छोटे मोटे रेडीमेड ज्वेलरी की चोरी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। शहर के वार्ड नंबर 8 आश्रय विहार कॉलोनी के लोगों ने नगर परिषद पहुंचकर रोड पर भरे नाली और बारिश के पानी के संबंध में नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कॉलोनी में बरसों से रोड नहीं होने की वजह से बारिश के दिनों में नाली और बारिश का पानी जमा हो जाता है। बारा में पवित्र सावन माह के भोले की आराधना का दौर शुरू हो गया और ऐसे में रविवार को बारा जिले के किशनगंज तहसील के बांसुनी गुराजी जल स्रोत से दर्जनों कांवड़िए पवित्र जल लेकर बारा पहुंचे, जिनका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि गुराजी से पवित्र जल लेकर आए हैं, जो सोमवार को मांगरोल मंशापूर्ण नर्मदेश्वर महादेव पहुंचकर सभी कांवड़िए महादेव का जलाभिषेक करने वाले हैं। कोटा के वल्लभनगर इलाके में घर के बाहर खड़ी एक कार में गोयरा घुसने से हड़कंप मच गया। गोयरा कार के बोनट में घुस गया। गोयरा को देख परिवार के लोग दहशत में आ गए। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोयरा का रेस्क्यू कर दिया। झालावाड़ में शिक्षक संघ के द्वारा पदयात्रा निकाली गई। शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी गौरव जैन ने बताया कि शिक्षकों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर में पदयात्रा निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ की बड़ावा तहसील के सरखेड़ी गांव में दूसरे दिन भी ग्रामवासियों ने आपसी सहयोग से गांव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण को हटाया है। जिन लोगों ने चारागाह भूमि पर फसल उगाकर अतिक्रमण कर रखा था, वहीं से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। झालावाड़ के पिड़ावा उपखंड के हेबड़ा गांव में ग्रामवासियों के सहयोग से निर्मित श्री माधव गौशाला का उद्घाटन हुआ। जिला प्रमुख प्रतिनिधि भागचंद दांगी, प्रधान सीता भील और जिला परिषद के सदस्य फतेह सिंह सोनगरा आदि ने गौशाला का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। झालावाड़ की खानपुर डिस्कॉम क्षेत्र के जोलपा गांव के जीएसएस को दूसरा पावर ट्रांसफार्मर मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दिखाई दी। जीएसएस पर एक और पावर ट्रांसफार्मर मिलने से ग्रामीणों को बार बार बिजली की ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिल सकेगी। चलिए रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की प्रदेश स्थायी समिति के निर्णय के आधार पर राजस्थान के संपूर्ण उपशाखा स्तर पर शिक्षकों की 11 सूत्री मांग को लेकर के मांग पत्र को लेकर पदयात्रा निकाली गई। लाडनू के राजकीय सुजला महाविद्यालय सुजानगढ़ में एनसीसी और एनएसएस महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में नशा मुक्ति और कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्राचार्य विनीता चौधरी ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में घूमने गए शहर के 7 युवकों की बादल फटने से मौत हो गई। घटना के बाद त्रासदी का शिकार हुए ब्यावर के युवकों का शव एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया। कुचामन शहर में 299 करोड़ रुपए की लागत वाली सीवरेज और जल प्रदाय योजना का काम जब से शुरू हुआ, निर्माण कर रही एलएनटी कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा। तो वहीं स्थानीय वादवासियों ने भी सीवरेज और जल प्रदाय योजना के कार्य के दौरान एलएनटी पर कार्रवाई के दौरान लापरवाही के आरोप लगाते हुए रोष जाहिर किया। कुचामन शहर के रेगर मोहल्ला क्षेत्र निवासी एक महिला को आर्थिक सहायता का झांसा देकर एक धोखेबाज ने गहने हड़प लिए। इस संबंध में कुचामन थाने में पीड़ित महिला के भाई प्रकाश मोहनपुरिया ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डीडवाना में नमक की झील में अवैध कुआं खुदाई का मामला सामने आया। अवैध रूप से खोदे गए गड्ढे में जानवरों की गिरकर मौत हो रही है, तो वहीं नमक झील में विद्युत की अवैध लाइन भी खुली पड़ी है। कुचामन सिटी थाना पुलिस ने कस्बे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के मामले में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। शांति भंग और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दुष्प्रचार का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागौर जिले की मेरता विधानसभा के कार्यकर्ताओं की युवा आक्रोश महागिराव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मेरता पंचायत समिति परिसर में बैठक हुई। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक की गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा के प्रसिद्ध बालाजी की छतरी चौराहा पर बारिश की कामना को लेकर वृष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। कस्बे और क्षेत्र में अच्छी वर्षा की कामना को लेकर काफी वर्षों से वृष्टि महायज्ञ की परंपरा चली आ रही है। इसके तहत ही वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया गया। नागौर के लाडू में शिक्षक संघ के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में शिक्षा बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने के विरोध में तहसील स्तर पर यह पदयात्रा आयोजित की जा रही है। अजमेर के ब्यावर में पुलिया निर्माण की मांग पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा पर क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताया। आक्रोश प्रदर्शन के दौरान जनप्रतिनिधियों को बार बार इस ओर ध्यान आकर्षित करने पर भी ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। अजमेर के ब्यावर में जैन एकता मंच के द्वारा नवकार महामंत्र जाप और स्वाध्याय का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी विमल मकाना ने बताया कि श्री जैन स्थानक पिपलिया बाजार ब्यावर में 7वें नवकार महामंत्र का जाप और स्वाध्याय का आयोजन किया गया है। ब्यावर के समीप रिगरों की ढाणी निवासी एक किसान अपने खेत में रिचका काटने का कार्य कर रहा था। इस दौरान रिचके के बीच में छिपे काले रंग के सांप ने उसके पैर में काट लिया। सांप के काटने के बाद किसान की तबीयत बिगड़ गई। घटना की जानकारी के बाद परिजन उसे उपचार के लिए पहले तो राजकीय अस्पताल मसूदा लेकर पहुंचे, जहां पर उसकी हालत नाजुक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे ब्यावर रेफर कर दिया गया। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल के सीसीयू वार्ड में किसान का उपचार किया जा रहा है। ब्यावर के सोमेश्वर महादेव महिला मंडल और समस्त भक्तगणों की ओर से पुरुषोत्तम मास के मौके पर 19 जुलाई से शिव महापुराण सप्ताह कथा का आयोजन किया जा रहा है। आदर्श नगर गली संख्या 3 में स्थित सोमेश्वर महादेव सत्संग भवन में कथा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राम स्नेही संत गोपाल राम महाराज श्रोताओं को कथा का रसपान करवाएंगे। किसानगंज उपखंड क्षेत्र के मागलेवास थाना अंतर्गत रुदलाई में 18 वर्षीय एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। किसानगंज चिकित्सालय की मोर्ची में सुरक्षित रखवाया, जहां परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने कार्रवाई की और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा भर्तियों के बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ लोक सेवा आयोग के घेराव को लेकर बुरावट रोड स्थित एक मार्बल प्रतिष्ठान पर बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राकेश कस्बा, खाजूवाला युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गिराज पारिक और मकराना विधानसभा संयोजक प्रेम प्रकाश मुरावतिया ने भी बैठक को संबोधित किया। ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के सुहावा गांव में एक अज्ञात बाइक चालक ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाई और राहगीर को टक्कर मार दी, जिस कारण राहगीर घायल हो गया। बाइक चालक बाइक सहित मौके से फरार हो गया। तो चलिए रुक करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों। रायपुर जिले की टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल बदमाश धर्मेंद्र लुक्का गैंग का एक सक्रिय सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक माह पूर्व रजोई गांव में ट्रैक्टर और चालकों को बंधक बनाकर 3 लाख की फिरौती मांगी। नगला वघेरा में प्रधानाध्यापिका कमलेश शर्मा की अध्यक्षता में एमएससी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। कुम्हेर में उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति वीरेंद्र कुमार ने एसीजेएम कोर्ट कुम्हेर की नवनिर्मित बिल्डिंग का निरीक्षण कर पौधारोपण किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति वीरेंद्र कुमार का कोर्ट परिसर में पहुंचने पर स्वागत किया गया। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित आमोली टोल प्लाजा पर रोडवेज बस में पेशी पर जा रहे कुलदीप सिंह जगीना की गोली मारकर हत्या के मामले में 2 आरोपियों को न्यायालय बैर में भारी पुलिस बल की उपस्थिति में पेश किया, जहां से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रायपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में देर रात को पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू और सरियों से हमला कर दिया गया। हमले में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोटरी क्लब धौलपुर के द्वारा जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से जिला मुख्यालय पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों वाहनों के साथ सावन माह में कांवड़ ले जाने वाले कांवड़ियों के भी रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। सरमथुरा उपखंड के आंगई में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
सर मथुरा पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह को राह में पर्स पड़ा मिला, जिसमें 1640 रुपए की राशि और जरूरी कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड रखे हुए थे, जिसे अग्रवाल कॉलोनी निवासी हर्षित बिंदल को वापस लौटाया गया। मलारना डूंगर उपखंड के खिरदी नगर पालिका मुख्यालय पर IFWJ की बैठक संगठन के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मलारना डूंगर उपखंड की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया। इस दौरान सर्वसहमति से मलारना डूंगर उपखंड अध्यक्ष पद पर श्रवण लाल वर्मा को चुना।